अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज वीडियो की शुरुआत करेंगे पंजाबी की एक कहावत और मोदी सरकार के धन्यवाद से। मोदी सरकार का शुक्रिया, अगर वो ना होते तो हमारे लिए ये इतना बड़ा रास्ता ना खुलता और ऐसे बड़े मुल्क से पाकिस्तान के लिए वीज़ों का बैन ख़त्म ना होता। सबसे पहले तो मिसाल जिसके ऊपर हमने बात करनी है वो ये है कि पंजाबी में कहते हैं, माड़े दी मर गई माँ तो कोई नहीं लेंदा ना, तगड़े दा मर गया कुत्ता ते सारा पिंड नहीं सुता। अब इसके ऊपर आगे चल के आपको समझ आएगी। भैया खबर सुन लीजिए, वो ये है कि कुवैत पावरफुल करेंसी रखने वाला मुल्क, जिसके दिनार 150 भी बंदे की जेब में होना तो अच्छी खासी पाकिस्तानी रकम बन जाती है। उसने पाकिस्तान से वीज़ा पाबंदी 19 साल बाद ख़त्म कर दी है और हर तरह के वीज़े उन्होंने खोल दिए हैं। वर्क वीज़ा, बिज़नेस वीज़ा, फैमिली वीज़ा, डिपेंडेंट वीज़ा, विज़िट वीज़ा, किस्में ख़त्म हो गई हैं। मुझे तो वो जितने तरह के सारे 19 साल ये बंदिश रही है। पाकिस्तान ने बार बार दरख्वास्त की कतर से कि कुवैत से कि वीज़े खोल दो, कुवैत ने वीज़े नहीं खोले। कुवैत मुसलसल इतने साल तक बैन रखने के बाद आज पाकिस्तान को अनबैन लिस्ट में जो उन्होंने डाला है, तो इसके पीछे हम शुक्रगुजार हैं मोदी साहब के कि मोदी साहब ने हालिया दिनों में जो चढ़ाई की पाकिस्तान पे और उसके बदले में हमने जो जवाब दिया, उसमें हमारी पूरी दुनिया के अंदर हमारा इमेज ऐसा बेहतर हुआ है कि सदर ट्रंप भी हमें बात करता है तो वो कहता है इंटेलिजेंट बंदे हैं, पाकिस्तानी आर ब्रिलियंट पीपल। वो हमारी तारीफ़ें करते नहीं थकता है। अरब ममालिक से सलाम दुआ के जो पैगाम हमें मिल रहे हैं वो हमारे सामने, बरादर इस्लामी मुल्कों से जो इज़्ज़तें मिल रही हैं वो जनाब अली हमारे सामने, इतने सालों की पाबंदियाँ हमारे ऊपर ख़त्म हो रही हैं वो हमारे सामने, IMF की डीलें बड़ी नरम हो रही हैं, वो सारी चीज़ें हमारे सामने। ये सब मुमकिन हुआ है मोदी साहब के उस अटैक की वजह से जो पाकिस्तान पे किया, क्योंकि उसी से हमें मौका मिला अपनी सलाहियत दिखाने का और 6 जहाज़ इंडिया के हमने गिराए, कई उनकी एयरबेसेस को तबाह किया। इस कदर हमने नुकसान पहुँचाया कि आज गोदी मीडिया के पास झूठ के सिवा और कुछ नहीं है। उनकी अपनी आवाम उन पे हंस रही है कि भैया तुम लोगों ने ये क्या किया, नाक कटवा दी तुम लोगों ने। तो राफेल वाले कह रहे हैं कि क्या जुल्म सितम किया, वियतनाम डील कैंसिल कर रहा है राफेल तैयारों की, और वो कह रहे हैं कि तुम लोगों ने हमारा भट्टा भी बिठा दिया कि हमने ये तैयारे बेचने थे। अब फ्रांस वाले कह रहे हैं इंडिया को कि भाई साहब अपने ये जो तैयारे आपके गिरे हैं हमें उसकी पूरी जो इंक्वायरी करने दो, डाटा दो, हमें पता चले कि आपके पायलट निकम्मे थे या हमारे इन जहाज़ों के अंदर कोई फॉल्ट था। लेकिन इंडिया कह रहे हैं उनको एक्सेस नहीं दे रहा। तो खैर ये सारा जो मैंने आपको किस्सा बता दिया है, इसके बाद भाई चढ़ते सूरज को सलाम है। कुवैत क्यों नहीं इतने साल से पाकिस्तान पे वीज़ा पाबंदी ख़त्म कर रहा था? यानी आज से 5 साल पहले क्या था पाकिस्तान में, आज नहीं है। जो इमरान खान का दौर एक बेहतरीन दौर था हर हवाले से, मतलब कह लीजिए कि ये दाखिली अमन व अमान के हवाले से। इकॉनमी ज़रा चल रही थी वो कोरोना की वजह से बहुत से मुल्कों की, इमरान खान के दौर में भी नहीं की। इमरान खान की तो मकबूलियत भी बड़ी थी, तो उस दौर में भी इन्होंने ये वीज़ा पाबंदी नहीं हटाई। इस गवर्नमेंट का पहले टेन्योर में भी नहीं हटाई। अभी क्या हुआ है, अचानक से ये क्यों सीन हुआ है? तो भाई साहब मैंने शुरू में आपको नाम ले दिया, वो मिसाल दे के सारी स्टोरी बयान कर दी है कि जब बंदा ताकत में होता है ना, या स्टेटस अच्छा होता है, उसके हालात अच्छे होते हैं, तो सारे ही उससे रिश्तेदारी भी बनाते हैं, सारे ही उसके लिए नरम दिली भी दिखाते हैं, सहूलतें भी ओपन होती हैं। एक छोटी सी ये 3-4 दिन की हमारी लड़ाई हमारे लिए इतने फ़ायदेमंद रही है ना कि कुवैत ने हमारे ऊपर तमाम पाबंदियाँ ख़त्म कर दी हैं। अब कहाँ गया सिक्योरिटी रिस्क पाकिस्तान की जानिब से? हम शुक्रगुजार हैं कुवैत के, बड़ी मेहरबानी, नवाजिश हो आपकी। मैं तो इंतज़ार कर रहा था कि शायद कुवैत का विज़िट करने के लिए मुझे कोई और दुनिया का पासपोर्ट लेना पड़े, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे तो विज़िट नहीं कर पाऊँगा। लेकिन अब पहली फ़ुर्सत में कुवैत विज़िट करूँगा, क्योंकि पता नहीं पाबंदी दोबारा ना कहीं लग जाए। तो भैया ये मुमकिन हुआ है, हमारी जो लेटेस्ट सलाहियत उभर के सामने आई है। अब ज़ाहिरी बात है ना, इस्लामी मुल्क भी कहेंगे कि आओ भाई ज़रा हमारे पायलट ट्रेन करो, आओ भाई ज़रा सब कुछ है जी। पाकिस्तान की 150 के करीब नर्सें, मेडिकल स्टाफ, वो कतर जाने के लिए कुवैत जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। मेरे मुंह से बार बार कतर निकलता है। तो कुवैत के ये वीज़े जो हैं उनके लिए रेडी हो चुके हैं। इसके बाद तमाम स्किल्ड वर्कर आएंगे, विज़िट वीज़ा वाले आएंगे। बड़ी बड़ी स्टोरीज़ आ रही हैं, लोगों के बड़े बड़े पुराने कारोबार हैं कुवैत के अंदर जो वो आगे बेचने पे थे कि हम ये बेच दें क्योंकि बूढ़े हो चुके हैं, वापस चले जाएं। पाकिस्तान से तो कोई बच्चा बच्ची आ नहीं सकता।
तो उन तमाम लोगों के लिए भी खुशखबरियाँ हो गई हैं कि उनके बच्चे आएंगे और उनके कारोबार संभालेंगे। पाकिस्तानियों के लिए बहुत सारे रोज़गार के मौके खुलेंगे। तो बताओ, अब मैंने जो शुक्रिया अदा किया, क्या ये गलत अदा किया? क्या शुक्रिया अदा करना नहीं बनता? अब आप कहोगे पाक फ़ौज के शुक्रिया नहीं किया, यार वो तो हमारे अपने हैं। बंदा कोई अपने भाई का भी शुक्रिया अदा करता है भला? बंदा कोई कोई वालिद साहब का शुक्रिया अदा करता है, कोई वालिद साहब उसके ऊपर सर पे हाथ रखें शफ़क़त का, तो कहते हैं जी बाप है मेरा, बेटा बाप के लिए कुछ कर दे, तो बाप भी बेटे का कुछ शुक्रिया अदा नहीं करता, तो हम तो हैं भाई-भाई। तो हम जानते हैं वो जो कर रहे हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग आमने-सामने, लेकिन चूँकि बाहर से किसी बंदे की एफ़र्ट की वजह से हमें मौका मिला तो उसका ज़्यादा शुक्रिया अदा बनता है। देखिए आज भी हम जंग करने के बावजूद भी इंडिया के लिए कितना अच्छा सोचते हैं, मोदी साहब कह रहे हैं, ये देखिए पाकिस्तानियों का रवैया इतना मस्बत है। आपका बहुत शुक्रिया। और फिर कुवैत का भी शुक्रिया, आपने आखिरकार ये बैन खोला। आपको भी बहुत मुबारक हो पाकिस्तानियों, अब एक और मुल्क के रास्ते खुल गए हैं। बस जाना, ईमानदारी से काम करना, इज़्ज़त बढ़ाना और अपने लिए रोज़गार के मज़ीद मौक़े पैदा करना।